बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच, जहां पाकिस्तान को अलग थलग करने की बड़ी तैयारी की जा रही है और ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश में खामेनेई। भारत, चीन, रूस से व्यापार बढ़ाना चाहता है ईरान। आतंकवाद पर पाकिस्तान को ईरान सपोर्ट नहीं करता और हाल ही में ईरान के भीतर 8 पाकिस्तानी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने आगे राष्ट्रपति की भी नहीं चलती, ये सब जानते हैं। उनका आदेश सबके ऊपर है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। अब बात खामेनेई के पोस्ट को लेकर करेंगे, जिससे शहबाज के होश उड़ गए हैं। भारत से ट्रेड हमें बढ़ानी चाहिए, चीन, रूस से व्यापार बढ़ाना चाहिए, इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया है। और व्यापार संबंधों का विस्तार बेहद जरूरी है, आर्थिक संबंधों को सुगम बनाया जाना चाहिए। और खामेनेई ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया। तो जिस तरीके से खामेनेई का ये बयान सामने आया है, जो पोस्ट उनके सामने आई है, वो अब लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। हमारे साथ मन्नान द्विवेदी जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ हुसैन जावेद जी जुड़े हैं जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं मन्नान द्विवेदी जी से करना चाहूँगा। मन्नान जी, जिस तरीके से खामेनेई का पोस्ट अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि हमें अपना व्यापार रूस, चीन, भारत से बढ़ाना चाहिए, और दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर उनकी नाराजगी देखने को मिली है, और जिस तरीके से पोस्ट सामने आया उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। देखिए, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें जी, जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे 90s में, तो ये चीज बड़े प्रखर रूप से मीडिया में, अखबारों में और भारत सरकार की रिलीजेस में सामने आती थी कि अगर पाकिस्तान का कोई राइवल है तो वो सऊदी अरेबिया हो सकता है फ्यूचर में जाकर, या वो ईरान है। तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक पुरानी, कई डेकेड्स की, कई सदियों वर्षों की ये जद्दोजहद, स्ट्रेटेजिक जद्दोजहद रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेता कौन। तो ये जो लड़ाई है ये आइडियोलॉजिकल और वैचारिक लेवल पे लड़ी गई, और इसमें सबसे बड़ी बात है ईरान और पाकिस्तान के बीच एक पुरानी सी न्यूक्लियर रेस भी चला करती थी जी। उस न्यूक्लियर रेस की हम बात करें तो हम उसमें पाएंगे कि ये रेस थी कि ईरान पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है या पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। तो एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड की नेतागिरी के ताज को पहनने के लिए ईरान और पाकिस्तान में बहुत पुरानी ऐसी बातचीत रही। और जहां तक ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब में ट्रंप यूएस के जगपोआ एग्रीमेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो ओबामा के कार्यकाल में 2015 में साइन किया गया, उस पर बात करना चाहूंगा। तो उसमें हम देखें कि अमेरिका ने डायरेक्टली डिक्लेयर किया ईयू के कुछ राष्ट्रों और चाइना, यूके, फ्रांस, जर्मनी और रशिया के साथ कि ईरान को उन्होंने अपनी न्यूक्लियर दादागिरी से अवगत कराया अमेरिका ने। और अमेरिका ने 2015 में भी कहा कि किसी भी तरीके का यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सार्थक होता है, वो 90% तक ना पहुंचे। और अगर हम तुरंत जंप करें प्रेसिडेंट की तरफ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-4 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग वी विल नॉट अलाउ ईरान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। हम लोग एक न्यूक्लियर परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे हम ईरान को। और अगर ईरान को टेंशन से बचना है या अमेरिका और वेस्ट के साथ रिलेशन रखना है, तो उन्हें अपने एनरिच यूरेनियम को तिलांजलि देनी पड़ेगी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर खतरा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को, मतलब आतंकवादी और कट्टरपंथ की ताकतों को कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का डिजाइन या वेपन के कुछ अंश मिल जाएंगे,
ठीक है, ठीक है मनन जी, ठीक है। जिस तरीके से आपने संपूर्ण जिक्र किया, लौटूंगा एक बार फिर से मैं आपके पास, लेकिन इस बीच में जावेद जी का रुख कर लेता हूं। जावेद जी, अगर बात यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान की सीमा को लेकर की जाए तो पाकिस्तानी और ईरानी सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति भी देखने को मिलती है, और अब इस बीच जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आया है खामेनेई का, अब किस तरीके से आप देखते हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में? जी अभिषेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो ट्वीट होता है वो इस चीज की डिपिक्शन कर नहीं सकता कि दो जो मुल्क है जिनके दरमियान 1947 से ताल्लुकात कायम रहे हैं, तो एक ट्वीट जो है वो उसके ऊपर कोई आई थिंक कोई चेंज इस तरह से ला नहीं सकता है। ईरान हमेशा से वो पहला मुल्क रहा है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, और उनके साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि पिछले जो आखिरी 10-15 साल गुजरे हैं, इसमें ईरान कुछ ऐसे मसलों में उलझा रहा है कि हमारे साथ भी ताल्लुकात की जो सतह है वो थोड़ी गिर गई थी, जिसका सबूत क्या था कि आखिरी साल आपको याद होगा जनवरी 2024 में हमारी जो ईरान के साथ सरहद मिलती है वहां पर टेंशन भी हुई थी, और फिर हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक भी ईरान के अंदर करना पड़ी थी। लेकिन ये एक वक्ती टेंशन थी। आज दोबारा से ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, और हम हमेशा से चाहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर इशू रहा है अमेरिका के साथ, ये बहुत ही पीसफुल अंदाज में हल हो जाए। और आपके इल्म में भी है, अभी मस्कत के अंदर भी ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स है वो चल रही है। खामनेई साहब ने उस पर भी ट्वीट किया कि ये बहुत अच्छे माहौल के अंदर बातचीत आगे जा रही है। तो हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ईरान के इस तरह के मसले जो है, खासकर उसकी जोहरी पॉलिसी को लेके जो है, ये मसले हल हो। और हम ईरान के खिलाफ किसी किस्म के भी कोई ऐसे डिजाइन रखते नहीं है, ना कभी रखें कि उनको कोई भी हमसे मसला हो। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूंगा कि अभी अगर इस ट्वीट को देखें तो मैं नहीं समझता कि हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, वो भी आज के ताल्लुकात नहीं है, बहुत पहले की है। जो उनकी पोर्ट है चाह बहार के नाम से, उस पर इंडिया उनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सबसे बढ़ के आप अपने मुल्क का 11% जो तेल है, इंडिया जो तेल लेता है वो ईरान से लेता है, क्योंकि ईरान का तेल उसको सस्ता भी पड़ता है। जो तेल आपके पास यूएई से आ रहा है, सऊदीया से आ रहा है, वो आपको महंगा पड़ता है। तो इंडिया खुद चाहता है कि अमेरिका और ईरान की टेंशन कम हो, लेकिन इनके आपस में ताल्लुकात जितने भी अच्छे होंगे ईरान के इंडिया के, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईरान है उसके साथ हमारे वैसे ही एक अच्छे ताल्लुकात रहे। एक बात मैं करूंगा, अभी जो हमारे साथी हैं द्विवेदी साहब, उन्होंने एक बात की कि जो हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं ये आतंकवादियों के हाथ में लग सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। ये कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आखिरकार 7वीं एटमी ताकत, और ये कोई एटम बम कोई सामने किसी अलमारी के अंदर तो होता नहीं कि कोई भी आके उसको उठा ले। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो बातें ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें। जी ठीक है। मनान जी, जिस तरीके से यहाँ पर जावेद ने जिक्र किया कि ईरान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सालों साल पुराने हैं और इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई कमी आती नजर नहीं आएगी, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां लगातार बनी रहेंगी कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में भी मजबूत रहेंगे? और जिस तरीके से खामेनेई का पोस्ट सामने आया है, इसे महज एक तात्कालिक पोस्ट आप समझ रहे हैं, या आपको लगता है कि एक इशारा है कि व्यापार आगे तमाम देशों से बढ़ता नजर आएगा और पाकिस्तान के साथ घटता नजर आएगा? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि भारत और ईरान के भी संबंध बड़े ही पुराने रहे हैं, बड़े ही सिविलाइजेशनल लिंक्स रहे हैं। और अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स के एक आर्ग्यूमेंट को देखें तो एक अवधारणा है आर्काइक ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्लासिकल भूमंडलीकरण की। उसके चलते हम देखें कि मुगल रूल और ईरान, पर्शिया और तेहरान के बीच में 15वीं 16वीं शताब्दी से ही बड़े अच्छे संबंध रहे। खिलतें एक दूसरे एम्परर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे और एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ता रहा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आर्काइक ग्लोबलाइजेशन, क्लासिकल भूमंडलीकरण के चलते ईरान और भारत के बीच में सांस्कृतिक लिंक्स हैं, और कहीं ना कहीं भारत की जो नस्ल है उसमें सेंट्रल एशिया और ईरान का भी रेशियल फुट शामिल है। पर ये मैं अपने पाकिस्तानी मित्र से निवेदन ये करना चाहूंगा कि जहां तक नॉन स्टेट एक्टर्स की बात है, अमेरिका भी स्थितियां इतनी नॉर्मल नहीं है। अमेरिका भी और भारत भी लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान को मैं फेल्ड स्टेट नहीं कह रहा, पर जिस तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा के जो थ्रेट्स पाकिस्तान के सामने प्रस्तुत किए हो रहे हैं, उसके चलते ये पता लगाना कभी कभी
हमको यहाँ भारत में ठीक है, बैठे हुए। ठीक मैं है। कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है मनान जी, ठीक है मैं लौटूंगा अभी आपके पास एक बार फिर अगली से। ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच जावेद जी हमारे साथ जुड़े। आपके लिए बहुत शुक्रिया जावेद जी, जिस तरीके से तमाम विषय पर आपने जानकारी अपनी साझा की है। और मनान जी, जिस तरीके से आप लगातार तमाम बातों का जिक्र